एक माँ कोर्ट में जाकर कहती है कि वो अपनी बेटी को भली भांति पाल सकती है और वो पालने में सक्षम है, तो कोर्ट उसको उसकी बेटी की कस्टडी दे देती है। लेकिन वही माँ कुछ दिनों के बाद ही कोर्ट में जाकर कहती है कि उसे अपने लिए और अपनी बेटी के लिए मेंटेनेंस की जरूरत है और 125 CRPC के तहत केस फाइल कर देती है अपने पति के अगेंस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। इलाहाबाद की फैमिली कोर्ट में एक केस चल रहा था पति पत्नी के बीच में। उसमें पत्नी ने 125 CRPC के तहत अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की थी अपने और अपनी बेटी के लिए। ट्रायल कोर्ट ने इसकी पूरी सुनवाई की और एक ऐसा फैसला दिया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आपको यहाँ पर यह भी मालूम होना चाहिए कि गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस तय करते समय कोर्ट केवल आपकी जरूरत नहीं देखती, बल्कि माँ या पिता ने पहले अपने दावे में क्या क्या बयान दिए हैं इस पर भी गौर करती है। यानी कि पुराने बयान भी व्यक्ति के खिलाफ जा सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने बेटी को सिर्फ 3000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता तय किया और साथ ही माँ के गुजारे भत्ते का दावा जो था वो खारिज कर दिया था। माँ को ये फैसला बहुत ही अन्यायपूर्ण लगा और बहुत कम लगा, तो अब वो रिवीजन पिटीशन लेकर सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाती है। तो देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया, माँ को भी भरण पोषण मिला या फिर बेटी के भरण पोषण में बढ़ोतरी हुई। माँ की तरफ से यहाँ दलील दी गई थी कि आय का उसके पास कोई साधन नहीं है, साथ ही जो 3000 रुपए हैं वो बेटी के खर्च के लिए बहुत कम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिता के वकील ने कोर्ट को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। पिता के वकील ने कोर्ट के सामने माँ की सैलरी स्लिप ला के रखी और उसमें ये पता चला कि 14,100 रुपए उसे तनख्वाह पर मंथ मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि माँ ने खुद एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल करके बच्चे की कस्टडी भी ली थी, ये कहते हुए कि वो बेटी को अच्छी तरीके से पाल सकती है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा का हवाला दिया और कहा कि अगर पति और पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं तो बच्चे का खर्च माता और पिता दोनों को मिलकर उठाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब माँ ने खुद अपनी आर्थिक क्षमता का दावा करते हुए कोर्ट से बच्चे की कस्टडी ली है तो पूरा आर्थिक बोझ वह पिता पर नहीं डाल सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माँ की रिवीजन पिटीशन पूरी तरीके से खारिज कर दी। ना तो माँ को गुजारा भत्ता मिला और ना ही बेटी की जो मेंटेनेंस की राशि थी वो बढ़ी। ये फैसला हमें ये सिखाता है कि कोर्ट में दिया गया हर बयान, हर दावा आगे चलकर आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। कानून सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि आपके दिए हुए सबूतों और आपकी कही हुई बातों पर चलता है। आपको क्या लगता है कि कानून का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं के लिए ये जजमेंट एक सबक है? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।